श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि ये बाबा लोग जिस ढंग से काम करते हैं तो क्या इनको वेश्या नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये भी सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या इन लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का डर नहीं होता है क्या। अभी मुझे लगता है आजकल सभी लोग जानते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का भी होते हैं और आजकल तो एड्स का भी बड़ा हुआ है। लेकिन जिन दिनों मैंने सुंदरदास महाराज को एक्सपोज किया और बाकी महाराजों को एक्सपोज किया, जिनका मैं उल्लेख करने वाला हूं, उन दिनों में एड्स का डर तो नहीं था। एड्स के बारे में कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंची थी, यानी कम से कम भारत में नहीं पहुंची थी। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो पॉसिबल है, तो उसके लिए हमेशा बाबा लोग डॉक्टर की मदद लेते थे। अब डॉक्टर इस समूह से मेरा बहुत नजदीक से रिलेशन रहा है। एक तो मेरे काफी मित्र डॉक्टर बने हैं, साइंस का मैं स्टूडेंट था। दूसरा, ये मोमेंट के साथ में काफी डॉक्टर लोग जुड़ते आए हैं। तीसरा, मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप के जरिए भी काफी डॉक्टरों के साथ में मेरा संबंध रहा है। तो कई डॉक्टर लोग जानकारी देते रहते हैं, अमुक अमुक बाबा को अमुक अमुक हुआ था, हमने उसका ट्रीटमेंट किया है। अमुक अमुक बाबा की अमुक अमुक भक्त प्रेग्नेंट रही थी, उसका एबॉर्शन मैंने किया है। तो ये जानकारी हमेशा इकट्ठा होते रही है, आते रही है। तो ये लोग बाइज्जत ऐसे कोई भक्त बाबा को पकड़ते हैं जो कहीं बाहर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा या फिर नहीं करेगा, और उसके जरिए वक्त वक्त पर ट्रीटमेंट भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये तो उनका हमेशा का पेशा होता है। अब इनको वेश्या कहना नहीं कहना, देखिए बर्ट्रांड रसेल, इन्होंने मॉरल्स एंड मैरिजेस नाम की बहुत सुंदर किताब लिखी है। उसमें वो कहते हैं कि जब हमारे यहां मैरिज सिस्टम शुरू हुई, उसी दिन वेश्या सिस्टम की शुरुआत हुई। क्योंकि पुरुष अगर एक से ज्यादा, क्योंकि मैट्रियार्कल सोसाइटी तो बची नहीं, पैट्रियार्कल सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में ही मैरिज सिस्टम शुरू हुई है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष प्रधान समाज यानी कौटुंबिक रचना में पुरुषों को अतिरिक्त अधिकार होते हैं। वो एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ में संबंध रखना चाहते हैं, और विवाह जिसके साथ में किया उस स्त्री ने दूसरों के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इस व्यवस्था के कारण ही बड़े पैमाने पर वेश्या व्यवसाय शुरू हुआ। पहले वेश्या व्यवसाय केवल बंदरों तक सीमित था, पोर्ट्स तक सीमित था। लोग कई महीनों तक, 6 माह, 6 साल भर प्रवास करते थे जहाजों में। शिप्स में प्रवास करने के बाद में कहीं दूर निकल आए हैं, दूसरे देश में आए हैं। तो पहले केवल पोर्ट्स में व्यापारियों के लिए, सैनिकों के लिए वेश्या व्यवसाय हुआ करता था, और धीरे धीरे हर गांव में यह फैलता गया। उसके पीछे का यह कारण है, ऐसा माना जाता है। और मैंने जो बुआबाजी बड़ी स्त्रियांसा ये किताब लिखा, उसमें ये एंगल रखा है कि भाई स्त्रियों की कुंठा होगी तो वो क्या करेगी, उनको तो स्वतंत्रता नहीं है, पुरुष प्रधान समाज रचना है। तो उनकी इस अवस्था का फायदा ये बाबा लोग, मांत्रिक लोग और इस ढंग के कई ज्योतिषी भी, मैं वो भी हिस्सा लेने वाला हूं, फायदा उठाते हैं और धर्म के नाम पर उनका शोषण करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी ये भूमिका रहनी चाहिए कि स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में जो भी समाज की
मान्यता है, जो मापदंड है, उसी को कड़ी तरीके से अमल में लाने चाहिए, ऐसा आग्रह मेरे जैसे व्यक्ति ने रखना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, थोड़ी हमारी दृष्टि उदार होनी चाहिए। इंसान की समस्याएं हो सकती है और अपनी समस्याओं से मार्ग निकालने का उनको अधिकार होना चाहिए। इसलिए सेक्स इस विषय के बारे में थोड़ा उदार दृष्टिकोण हमने रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए अगर किसी के जीवन में इस ढंग के अगर रिलेशन है तो उसके बारे में कभी मैं बोलता नहीं हूं, बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये जो धर्म के नाम पर शोषण होता है वो केवल संबंधों तक सीमित नहीं रहता है, वो शोषण का स्तर प्राप्त करता है। अब मर्जी से किसी के साथ में संबंध रखना और शोषण, इसमें अंतर क्या है, इसी के बारे में मैं विस्तार से ये सीरीज के आखिरी में आपके सामने बात रखने वाला हूं। और इसीलिए महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून जो बना, उसमें शेड्यूल में, अनुसूची में जो 11वां कलम है, वो यही है कि कोई अगर एक व्यक्ति अपने आप में दैवी शक्ति होने का आभास निर्माण करता है और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है, तो वो कानूनन अपराध है। उसके लिए कम से कम शिक्षा का प्रावधान है, 6 माह का कारावास से लेकर 7 साल का कारावास और 5,000 से तो 50,000 तक का दंड एंड है, और नहीं है। ये कानून कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, और इसमें उस स्त्री की सम्मति थी या नहीं थी, ये मुद्दा बेमतलब का है। कोई व्यक्ति अपने आप में दैवी शक्ति होने का आभास निर्माण करता है, गए जन्म में मैं ये था, तू अमुक थी वगैरह कहता है, या फिर मैं अमुक का अवतार हूं ऐसा कहता है, और उसके साथ में किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है, तो वह कानूनन अपराध अभी तय हुआ है। उन दिनों नहीं था, इसलिए हम सुंदरदास के महाराज के बारे में कानूनन कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज महाराष्ट्र में कानून है। पूरे पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग, पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग लेते वक्त में ये बात उनको समझानी पड़ी, क्योंकि आज तक उनके दिमाग में ये फिट था कि जब स्त्री की सम्मति नहीं होगी और ऐसी बात होती है तो ही वो अपराध हो सकता है, अदरवाइज वो अपराध नहीं हो सकता है। तो मुझे इसके पीछे की पूरी इन गुरुओं की, इन बाबाओं की क्या मानसिकता होती है, स्त्रियों की मानसिकता कैसे वो निर्माण करते हैं, और स्त्रियां कंपलसरी इनके साथ में रिलेशन रखने के लिए क्यों तैयार होती है, इसके पूरे कारण उनके सामने रखने पड़े, ताकि वो अच्छे ढंग से इस बात को समझ पाए, कन्विंस हो पाए। यानी हमारे 7 घंटों तक ये ट्रेनिंग चलता था जादू टोना विरोधी कानून का, पुलिस अधिकारियों के साथ में। जिला मुख्यालय में सभी के सभी पुलिस अधिकारी वहाँ इकट्ठा किए जाते थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, और उसमें सबसे ज़्यादा बहस होती थी वो इसी बात पर होती थी। उनके लिए ये नई बात थी। तो मित्रों, हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ये पुरुष वेश्या है, क्योंकि वेश्या कंपलसरी नहीं आपको मजबूर करती, वो तो पैसों के बदले आपकी सेवा करने के लिए तैयार होती है, उसी को वेश्या कहा जाता है, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। यहां तो कंपल्शन है, आप उस चक्कर में एक बार गिर गए तो आपकी छुट्टी नहीं है। अगर बाबा को वो स्त्री पसंद है तो बाबा जहां चाहे उसको बुलाए, उसको कंपलसरी जाना ही पड़ता है। शोषण होता है, दोनों में काफी फर्क है। फिर भी मैं विस्तार से आखिरी में ये बात रखने वाला हूं। क्वेश्चन 2, केरल में सबरीमला में जो महिलाओं के प्रवेश को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है कुछ दिनों से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, डॉक्टर विद्याधर?
डॉक्टर विद्याधर जी जाधव, इनका सवाल है कि केरल में शबरीमला मंदिर में जो स्त्रियों को प्रवेश नहीं है उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, हमारा देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना चाहिए, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेगा तभी ये देश देश रहेगा। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि शबरीमला के मंदिर में या फिर हर मंदिर में स्त्रियों को किसी भी कारण रोका नहीं जा सकता, यानी उनको एमसी पीरियड आता है। अब पुरानी परंपरा यह है कि जिन दिनों में स्त्रियों को एमसी पीरियड आता है उन दिनों में उन्होंने बाहर बैठना चाहिए, किसी के साथ में उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कपड़ों का भी किसी के साथ में स्पर्श होता है, कपड़े पहना हुआ व्यक्ति उनके साथ में टच होता है तो भी उसका बुरा प्रभाव होता है, उसको कपड़े निकालने पड़ते हैं, दूसरे कपड़े बदलने पड़ते हैं। ये सब प्रथा हमारे देश में हजारों सालों से अमल में आते रही है। ये 4 दिन उनको अपवित्र समझा जाता है। कई जमातों में तो उसको घर को बाहर रहना पड़ता है, यानी घर के बाहर गांव में एक जगह होती है, वहां जाकर रहना पड़ता है, ठंड में बैठना पड़ता है, बुरी जगह होती है। यानी कम से कम वो 4 दिन उसको घर निकाल दिया जाता है, काफी घरों में ही उसको अलग से बैठना पड़ता है। ये परंपरा तो बहुत गलत है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी हमारी बॉडी किस ढंग से काम करती है, यानी स्त्रियों की बॉडी किस ढंग से काम करती है। अब सीधी सी बात है, जिस प्रक्रिया से बच्चों का जन्म होता है उस प्रक्रिया का वो एक हिस्सा है, वो कैसे अपवित्र हो सकता है? अगर वो अपवित्र है, यानी एमसी पीरियड अपवित्र है, तो इसका दूसरा मतलब ऐसा हुआ कि बच्चे का जन्म भी अपवित्र है, वही उसी प्रक्रिया का वो हिस्सा है। इसलिए इसको अपवित्र मानना ये किसी भी ढंग से योग्य नहीं। शायद हो सकता है उस दिनों में सैनिटरी पैड्स नहीं हो, इसलिए स्त्रियों को दिक्कतें आती हो, इसलिए अलग से बैठने के लिए उनको कहा गया हो। अच्छा, कोई अच्छा उद्देश्य था, यह भी हम मान ले, तो भी आज के जमाने में तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज के जमाने में तो यह बदलना चाहिए। अब यहां सवाल उठाया जाता है कि यह हमारे धर्म का, आस्था का विषय है, और हमारे गवर्नमेंट में जो पक्ष है, पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट भी ये कहते हैं, जाहिर तरीके से कहते हैं। ये तो हद हो गई। आपके आस्था का विषय यह है, तो आपके आस्था का विषय तो यह भी था कि स्त्रियों ने नहीं सीखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, यह भी आस्था का विषय था। जब इसी पुणे शहर में सावित्रीबाई फुले स्त्रियों को सिखाने के लिए स्कूल जाती थी, उन्हीं के स्कूल में जाती थी, तो जाते वक्त पुणे के ही बड़े बड़े लोग, जो अपने आप को संस्कृति की धारणा करने वाले लोग कहते हैं, उन पर कीचड़ फेंका करते थे, कचरा डाला करते थे। और सावित्रीबाई फुले जी को स्कूल में जाने के बाद में जो साड़ी उन्होंने पहनी है, पातड़ कहते हैं उसको, वो उसको चेंज करना पड़ता था। वो हमेशा एक एडिशनल पातड़ अपने बैग में ले जाती थी और फिर बच्चियों को सिखाती थी। क्योंकि हमारे देश में स्त्रियों को सीखना, सिखाना यह भी पाप समझा जाता था। केवल उस लड़की के लिए पाप नहीं, उसके कई पितर, पीढ़ियों के पितर नरक में जाते थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन सावित्रीबाई ने यह बेइज्जती सही, बार बार सही। उसको वेश्या कहते थे, उल्टा कहते थे, गालियां देते थे, सहते गई। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और शिक्षा की परंपरा शुरू हो गई। केवल पुणे तक मर्यादित नहीं रही, पूरे देश में फैली। और आज हमारी माएं पढ़ी लिखी है,
कई लोगों की ग्रैंड मदर्स पढ़ी लिखी है, बेटियां तो पढ़ ही रही है। तो क्या हमने आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं किया? जो लोग आस्था का विषय लेकर इसको विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी बेटियां पढ़ी नहीं है? अगर उनकी बेटियां पढ़ी है, उनकी पत्नी पढ़ी है, तो उनके कई पीढ़ियों के लोग नरक में चले गए हैं उसी आस्था के बारे में अगर सोचेंगे तो। ये बदलाव की समाज में आवश्यकता है, समय के साथ में बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए शबरीमला मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश नहीं है। इस आंदोलन के बारे में कोई भी व्यक्ति जिसको इस देश के प्रति प्रेम है, समाज के प्रति प्रेम है, उसको समर्थन ही देगा कि स्त्रियों को अंदर में प्रवेश देना चाहिए। इसको विरोध करने का दुस्साहस नहीं करेगा। विरोध करने का दुस्साहस तो केवल अंधविश्वासी लोग करेंगे, या फिर जिनको धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स करना है, लोगों को अभी भी ठगना है, वो करेंगे। आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, ये तो आस्था का विषय है। भाई, कौन कौन सा आस्था का विषय है? एक तो मैंने कह दिया कि बहु बेटियों को सिखाना आस्था का विषय था। दूसरा, अस्पृश्यता हमारे आस्था का विषय था। निचली जातियों का स्पर्श हमें सहन नहीं होता था। इसी पुणे शहर में निचली जातियों के लोगों को दोपहर के धूप में भी, कड़ी धूप में भी चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। उसको खुले पैरों से चलना पड़ता था, चाहे उसने खुद चप्पल निर्माण की हो, इसके बावजूद उसको खुले पैरों पर से भर दोपहर में चलना पड़ता था। उसके पैर की छाप जमीन पर ना रहे, इसलिए पीछे उसको झाड़ू बांधना पड़ता था। वो रास्ते में थूके तो बाकी रास्ता अपवित्र हो जाए, इसलिए गले में मटका बांधना पड़ता था। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, ज्योतिबा फुले के समय की भी बात है। क्या वो आस्था का विषय था ना? आज है हिम्मत उसको अमल में लाने की? इधर तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेंगे, पुतला बनाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया इसलिए तारीफ करेंगे, और दूसरी तरफ आस्था के नाम पर अभी भी अन्याय करेंगे, अभी भी दूसरों को कम आंकेंगे। भाई, जिस प्रक्रिया से हमको जन्म प्राप्त हुआ है, यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, मुझे भी प्राप्त हुआ, हर पुरुष को प्राप्त हुआ, हर स्त्री को प्राप्त हुआ, वो प्रक्रिया अपवित्र कैसे हो सकती है? हमारे दिमाग में ही कोई खोट होनी चाहिए। और कितने आस्था के विषय निकाले ऐसे? क्या आज अस्पृश्यता अमल में लाना कानूनन अपराध है? इसको बदलना चाहेंगे आप? क्योंकि यह भी तो आस्था का विषय है। आस्था के विषय से हमारा संविधान ऊपर है, इसीलिए भारत भारत है। और भारत को अगर भारत रहना है तो ये आस्था हमारे दिलों तक हमको मर्यादित करना सीखना होगा, नहीं तो देश का क्या होगा कह नहीं सकते। और हम देश का विभाजन करेंगे, समाज का विभाजन करेंगे। 2000 सालों बाद इंसानों को इंसान कर कर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, पहली बार भारत में प्राप्त हुई है। स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, चाहे वो शूद्र जाति में जन्मा हो, चाहे ऊंची जाति में जन्मा हो, चाहे वो स्त्री जाति में जन्मा हो, चाहे पुरुष जाति में जन्मा हो, सबको इक्वल सम्मान जो प्राप्त हुआ है वो हमारे संविधान के जरिए प्राप्त हुआ है, और 2000 सालों के बाद में पहली बार प्राप्त हुआ है। वो किसी भी हालत में हमने गंवाना नहीं चाहिए। अब रहा मंदिर में प्रवेश की बात,
उसको मैं इतना महत्व नहीं देता। मंदिर में जाना है नहीं जाना है ये पर्सनल मुद्दा है, स्त्रियों को जाना है नहीं जाना है ये पर्सनल मुद्दा है, लेकिन आप स्त्री हो इस उम्र की इसलिए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा मंदिर में, ये तो सरासर गलत बात है। हमारे महाराष्ट्र में संत परंपरा ने जो काम किया वो यही काम किया है। संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, पूरा ये वारकरी संप्रदाय है जिसमें एकनाथ महाराज है, तुकाराम महाराज है, चोखा मेळा है, जिसमें गाडगे महाराज है, तुकडोजी महाराज है। इस परंपरा ने ये जो भगवान की प्राप्ति करने का अधिकार है वो हर व्यक्ति को है, आम आदमी को है। मंदिर में जाने का अधिकार आम आदमी को है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी में से समानता प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये वर्ण व्यवस्था का दाह कम करने का काम किया है। उसमें से जो अप्रतिष्ठा व्यक्ति को प्राप्त होती थी वो कम करने का प्रयास किया है। अंधविश्वास भी दूर करने का प्रयास किया है। और किसी मंदिर में कोई स्त्री अगर रजस्वला होती है या फिर एमसी पीरियड उसको आता है, इसलिए उस उम्र की स्त्रियों को अंदर में प्रवेश ही नहीं देंगे, ये भी एक अंधविश्वास का ही हिस्सा है। अब मंदिर में जाना है नहीं जाना है ये तो आपके अधिकारों की बात है और आपके इच्छा की बात है, उसके बारे में मैं कोई ज़्यादा तुल नहीं दूंगा। लेकिन किसी को उसमें जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता है। इसीलिए उसके खिलाफ विनोबा जी ने आंदोलन किया, स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने आंदोलन किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन किया। अब बाबा साहब आम्बेडकर को क्या जरूरत थी? स्वातंत्र्य वीर सावरकर भी इस ढंग से भगवान को नहीं मानते थे वैसे देखा जाए तो, लेकिन सबको समान अधिकार मिलना चाहिए इसलिए आंदोलन हुए, उसका एक हिस्सा है और उसका कोई भी जागरूक नागरिक ने समर्थन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। क्वेश्चन 3, अगर रामायण महाभारत के वक्त में भी स्त्री पुरुषों में ऐसे संबंध होते थे तो फिर उसे सतयुग कैसे कहा जाता था और आज के युग को कलयुग क्यों कहते? मंगल तरड़ेकर। मंगल तरड़ेकर, इनका सवाल ऐसा है कि रामायण महाभारत के जमाने में भी अगर इस ढंग से स्त्री पुरुषों में संबंध होते थे तो उसको सतयुग क्यों कहा जाता था और आज के जमाने को कलियुग क्यों कहा जाता है? देखिए, रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं। वो कोई इतिहास कर हमने नहीं समझना चाहिए, पहली बात। लेकिन उस समय की समाज व्यवस्था हमको पता चल सकती है इसके जरिए, ये भी उतनी ही सही बात है, क्योंकि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो तो आसमान से नहीं आई। कहीं ना कहीं उस समाज में उस समय में ये बातें होनी चाहिए। रामायण में मैं छोड़ देता हूं रामायण को, क्योंकि रामायण में ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में बात हो सकती है, लेकिन महाभारत ये बहुत ही अलग ढंग का महाकाव्य माना जाता है। इसमें सही माने में जो इंसानों का व्यक्ति चित्रण किया गया है वो इटरनल है ऐसा माना जाता है, इसलिए उसको बहुत महत्व दिया जाता है। अब महाभारत में जो जन्म हुआ वो तो नियोग के जरिए हुआ सभी पांडवों का। अभी बच्चों को जो महाभारत सिखाया जाता है, उनके पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वो तो अलग ढंग का होता है। लेकिन ओरिजिनल जो महाभारत के खंड है उसमें से वो पढ़ने के बाद में हमको पता चलता है कि ये नियोग के जरिए पैदा हुए हैं हीरो सब। उनको बहुत सम्मान था, किसी ने उनको असम्मानित नहीं किया। तो ये परंपराएं चलते रही है।
भारत पहले से सेक्स इस विषय के बारे में बहुत खुला देश था। ये परंपराएं बहुत खुली थी। भारत में हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक कल्चर है। इस कल्चर में अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग परंपराएं होने के बाद में भी साथ में जीने का एक हौसला इस परंपरा में है। एक दूसरे का आदर करना। अलग अलग भगवान होते हैं, 33 कोटि भगवान होते हैं, फिर भी कोई झगड़ते नहीं बैठता कि तुम्हारा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा भगवान कमजोर है, तुम्हारा भगवान ज्यादा कमजोर है, मेरा श्रेष्ठ है। ऐसे झगड़ते नहीं हैं। यह परंपरा हजारों सालों से चलते आई है। उसी ढंग से शादी की अलग अलग परंपराएं भारत देश में हैं। जब हम बर्ट्रांड रसेल का मॉरल्स एंड मैरिजेस ये किताब पढ़ते हैं तो उसमें पूरे दुनिया में अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग देशों में किस ढंग की मैरिज की परंपरा है, स्त्री पुरुष संबंधों की कैसी कैसी परंपराएं हैं, इसकी वो जानकारी देते हैं। और करीब करीब सभी परंपराएं, मोर देन 99% परंपराएं हमारे अकेले भारत में मिलती है। शादी के पूर्व के संबंध की परंपरा मिलती है, बगैर शादी बच्चे जन्मे हुए परंपरा मिलती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी की परंपरा मिलती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी की परंपरा मिलती है। द्रौपदी और पांडव ये अपवाद नहीं था, ये परंपरा है भारत में, तभी वो हिस्सा उधर आया। एक स्त्रियों के कई पति आज भी होते हैं। आज 2018 में आज भी शुरू है। तो ये अलग अलग परंपराएं हमारे देश में हैं। ये तो फैक्ट है। अब कानूनन एक पति एक पत्नी ये परंपरा हमको अमल में लानी है। हालांकि ये परंपरा नहीं है, कुछ तबकों में शायद होगी, लेकिन स्त्रियों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, पुरुषों पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए कानूनन हमने ये बात को स्वीकारा है, या फिर हमारे लिए कंपलसरी है। लेकिन इसके बावजूद आज भी अलग अलग ढंग की परंपराएं हमारे समाज में शुरू है। अब उसको सतयुग कहना, फिर अलग अलग युग कहना, फिर आज के जमाने को कलियुग कहना, यह केवल कहना है। उसको ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। रामायण और महाभारत ये बहुत अच्छे महाकाव्य हैं, एंजॉय कीजिए। इटर्नल महाकाव्य है। महाभारत में तो बहुत सुंदर व्यक्ति चित्रण है। भांडारकर इंस्टीट्यूट ने उस शुरुआत में ही प्रस्तावना में लिखा है कि यह महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब ही यह होता है कि छोटा सा इतिहास उसके आधार पर खड़ा किया हुआ एक काव्य, महाकाव्य उसको कहते हैं। तो उसमें उस समाज का दर्शन हमें मिलता है, चित्रण मिलता है। उस वक्त की व्यवस्था क्या होनी चाहिए इसके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। अलग अलग परंपराओं का आभास मिलता है। महाभारत से कितनी परंपराएं हमें पता चलती है कि उस जमाने में ये होनी चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में तो इतिहास लेखन की परंपरा बहुत वीक रही है, बहुत आधी अधूरी रही है। इसलिए इसी ढंग से समाज को समझने के लिए हमको चांसेस है। तो इस ढंग से एक महाभारत का एक बहुत अच्छा महाकाव्य कर हमने आदर करना चाहिए। वो पढ़कर उस वक्त का समाज क्या हो सकता है ये हमने समझ लेना चाहिए। अलग अलग लोगों का व्यक्ति चित्रण समझ लेना चाहिए। सुष्ट और दुष्ट की लड़ाई का मतलब हमने समझ लेना चाहिए। इस ढंग से उसका बहुत आदर करना चाहिए। लेकिन तब सतयुग था, आज कलयुग है, इसको कोई आधार नहीं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, जो भी इतिहास की मुझे जानकारी है उसके आधार पर आज भारत जैसे देश में इंसान के जीवन को जितनी सुरक्षा है, हर जाति के व्यक्ति को जितना सम्मान है, जीने का हक है, उतना भारत में पहले कभी था नहीं। इतना तो आप समझ लीजिए। आगे क्वेश्चन 4,
इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी ये सुंदरदास महाराज आज जेल में क्यों नहीं? किसका सवाल है? सुधीर सोनी। सुधीर सोनी, इनका सवाल है कि इतने सब प्रूफ्स होने के बावजूद ये सुंदरदास महाराज जेल में क्यों नहीं है। देखिए, उस समय में ये 85 86 की बात है। उस समय में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके आधार पर महाराज के खिलाफ कोई कंप्लेंट न होने के बावजूद कोई स्त्री अगर बलात्कार का आरोप करती है तो यह संभव था, और महाराज के खिलाफ कोई इस ढंग का बलात्कार का आरोप करने की हिम्मत नहीं करता है। उसके पीछे के दो कारण हैं। वो स्त्रियां खुद बलात्कार का आरोप करना नहीं चाहती क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा बन चुकी है। जिस स्त्री को शोषण होता है, जिसको जबरदस्ती जाना पड़ता है क्योंकि महाराज को बहुत पसंद आई है, बहुत सुंदर है, महाराज को बहुत आनंद देती है, ऐसा महाराज को लगता है, महाराज उसको बार बार बुलाते हैं, काम छोड़कर उसको जाना पड़ता है। इसके बावजूद वो महाराज के खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि उसको सही में डर लगता है कि महाराज गुस्सा हो जाएंगे तो मेरा नुकसान कर देंगे। उनमें आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण, दैवी शक्ति होने के कारण मेरा नुकसान कर देंगे, मेरे पति का नुकसान करेंगे, मेरे बच्चों को मार डालेंगे। यानी उनके दैवी शक्ति के आधार पर, उनमें जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके आधार पर यह डर उनके मन में बहुत होता है। और इसीलिए कहा कि एक जमाने में मैं भक्त था, तो भक्त की भावना, भक्त का डर मैं बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूं। समझो पति को पता चल गया कि मेरे स्त्री का इसने भोग लिया है, वो कंप्लेंट कर सकता है। पुराना कानून वैसा था, अभी अभी वो कानून को हटा देने की बात हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, क्योंकि उस कानून के तहत पत्नी पति की संपत्ति मानी जाती थी और उसके साथ में अगर किसी ने भोग किया तो उस पुरुष को दोषी माना जा सकता था। लेकिन कौन पुरुष ये हिम्मत करेगा ऐसे कंप्लेंट करने का? उसमें उसकी ही बदनामी होती है। और वो भी डरता है महाराज की जो भी धर्म सत्ता है। ये धर्म सत्ता के अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब व्यापारी कम्युनिटी में अगर बहिष्कार डाल दिया तो व्यापारी नहीं कर पाएगा, उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं रखेगा। ये तो असंभव सी बात है। जब पूरा का पूरा वातावरण उसके खिलाफ होता है, जैसा हुआ नागपुर के केस के बाद में, कम से कम विदर्भ और महाराष्ट्र के रामस्नेही पंथ के लोगों में, और वो सब पंथ पूरे देश का एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए तो इतना विरोधी वातावरण पनपा। और जो प्रमुख बन चुका था वो आगे चलकर रहा नहीं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये जाहिर तरीके से करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी इज्जत प्रतिष्ठा सब इसके साथ में जुड़ी हुई होती है। ये बोलते वक्त जब मैं रामस्नेही पंथ का नाम लेता हूं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पर क्या परिणाम होता होगा उसका, मैंने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं स्त्रियों के नाम टाल देता हूं, जिन फैमिलीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके नाम टाल देता हूं, लेकिन रामस्नेही पंथ का नाम भी टाल दूं तो क्या बताऊं लोगों को? एक बाबा था, ऐसा ऐसा करता था, ऐसा कहने के बाद में लोग भी विश्वास नहीं रखेंगे और उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जाहिर तरीके से कोई कंप्लेंट करने को आगे आता नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। यानी इसके पहले स्त्रियों के साथ में इस ढंग के शोषण करने वाले जो भी बाबा थे, किसी को हम जेल नहीं भेज पाए। केवल हमको उनको एक्सपोज कर पाए। वो मेरी हिम्मत, मेरे पेपर्स की हिम्मत, मेरे प्रकाशन की हिम्मत, इसके आधार पर। क्योंकि इसके बारे में तो काफी पुलिस केस हो सकती है। मैं दैनिक लोकमत का बहुत आभारी हूं। मेरा पूरा मूवमेंट दैनिक लोकमत ने खड़ा किया है। 1983 से 90 तक मैं दैनिक लोकमत में लिखता था। मेरे हर हफ्ते आने वाले अंधविश्वास के खिलाफ के जो आर्टिकल्स थे उसमें हर में 4-4, 5-5 डिफेमेशन केसेस हो सकती थी। नंबर 1 पेपर था विदर्भ, खानदेश का और मराठवाड़ा में भी। अभी तो महाराष्ट्र का नंबर 1 पेपर है वो। सेल्स का विचार किया जाए तो
उन लोगों ने कभी भी नाम के साथ में छापने के बारे में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। केवल शुरुआत में 1-2 साल तक मुझे हर प्रूफ उनके सामने रखना पड़ता था। बाद में उनका इतना विश्वास निर्माण हुआ कि मुझे प्रूफ भी संपादक के सामने रखने की जरूरत नहीं थी। वो तो जानते थे कि ये सब तैयारी कर ही आया होगा, तभी इसने लिखा है, अदरवाइज ये लिखने की हिम्मत ही नहीं करता। मैंने दूसरे पेपर्स में भी लिखने की बाद में कोशिश की। जब मैं बंबई शिफ्ट हुआ, ये नाम नहीं चाहिए, वो नाम नहीं चाहिए, तय हुआ था 1-2 साल कॉलम चलाऊंगा, सबसे बड़ा महाराष्ट्र का पेपर। इतनी लोगों की गालियां खाते गया मैं 6 माह में ही, क्योंकि हर आर्टिकल में एक बाबा ऐसा ऐसा करता था, एक ऐसी देवी ऐसी ऐसी करती थी, नाम ने कुछ ने। लोग बोलते थे ये क्या काल्पनिक कथा है आप लिख रहे हो। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पेपर नाम के साथ में छापने को तैयार नहीं, क्योंकि जब डिफेमेशन केस होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ संपादक और मालिक को होती है। इसलिए उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। यह दैनिक लोकमत ने दिखाई है। दैनिक लोकमत ने मेरी मूवमेंट बड़ी की, और हम मूवमेंट के कारण में पेपर भी बड़ा हुआ। ऐसा वो साथ साथ में चलता रहा। ये मेरा ताकतवर शस्त्र था। तो ये बाबाओं के बारे में लिख सके और उसको एक्सपोज कर सके। नहीं तो मैं भाषण दे देकर कितने दे सकता था। हर भाषण में बाबा का नाम लेकर बोल रहा हूं, उतना ही मेरे हाथ में था, दूसरा कोई साधन तो था नहीं। लेकिन पेपर में एक बार छप के आने के बाद में उसके खिलाफ डिफेमेशन की केस करने की वो बाबा हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी बातें सामने आएगी। इस बात को वो डर रहा है। इस कारण तो क्रेडिबिलिटी बड़े पैमाने पर बढ़ते गई। तब कानून नहीं था, लेकिन अब कानून आया। जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र में आया, जिसमें मैंने ही बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है, जिसमें बंद पड़। बीच में बंद गिर गया था। ये जो महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून बना है, उसका हर शब्द फाइनल करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और उसमें ये जो 11वां शेड्यूल में कलम है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए आंसर दिया है। अभी अगर कोई बाबा किसी का शोषण करता है इस ढंग से, तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकती है। जिस स्त्री का उसने शोषण किया वो भी अगर कंप्लेंट करने को तैयार नहीं, तो उसके फैमिली मेंबर्स ने कंप्लेंट करने की तैयारी दिखाई तो भी हो सकता है। अगर फैमिली मेंबर्स भी कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो दक्षता अधिकारी है, विजिलेंस ऑफिसर है, जो इंस्पेक्टर है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, वो अगर कन्विंस हो जाए कि इस ढंग का ये बाबा शोषण करता है, तो उसको वो कलम लगाया जा सकता है, उसको अंदर भेजा जा सकता है। जो रत्नागिरी में पाटिल बाबा के बारे में हुआ, उसमें कंप्लेंट करने वाले कोई पीड़ित व्यक्ति या उनके फैमिली मेंबर्स नहीं थे, इसके बावजूद पुलिस कर सकी। तो यह कानून बहुत व्यापक और अच्छा बना है आज के जमाने में, इसलिए इन लोगों को अभी जेल में भेजा जा सकता है। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है। एक जो बाबा होता है उसका पॉलिटिकल ऑरा इतना बड़ा होता है कि उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए, अगर घर के मेंबर्स कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस में हिम्मत दिखानी चाहिए। पुलिस में हिम्मत दिखाने वाले अधिकारी कितने होते हैं, और उसमें अगर पॉलिटिकल हस्तक्षेप रहे ऊपर से, तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो अलग से एक फाइट हो जाती है। लेकिन फिर भी ये कानून होने के कारण काफ़ी आधार है। अभी ये इन बाबाओं को अंदर भेजा जा सकता है। एक नया द्वार खुल गया है, पहले तो बहुत मुश्किल था। क्वेश्चन 5, विवेकी विचार और नास्तिकता, इसमें क्या अंतर है? डॉक्टर विद्याधर दादा।
डॉक्टर विद्याधर जाधव जी का सवाल है कि विवेकवाद या फिर विवेकवादी विचार और नास्तिकता, इसमें क्या अंतर है। देखिए, मूलतः मुझे नास्तिक ये शब्द ही पसंद नहीं है, क्योंकि भारत में नास्तिक शब्द का बहुत अलग मतलब होता है। नास्तिक का मतलब जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता है, वेद 100% सही है ऐसा नहीं मानता है, वो नास्तिक। और जो वेद सही मानता है, वेदों को प्रमाण मानता है, उसका शब्द प्रामाण्य स्वीकारता है, वो आस्तिक। ये हमारी भारत की व्याख्या रही है। और आज कोई भी वेदों को 100% प्रमाण नहीं मान सकता, ऐसी स्थिति है। तो सभी नास्तिक हो गए उस भाषा से। नास्तिक इस शब्द को एक डिरोगेटरी मीनिंग है, एक नकारात्मक मीनिंग है, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। विवेकवादी यह शब्द ज्यादा सही शब्द है। विवेकवादी होना, इसका मतलब जो भी सत्य है उसके आधार पर जो हमें सवालों के जवाब मिलते हैं उसको अपने जीवन में स्वीकारने वाला, कोई भी काल्पनिक बात को न मानने वाला, इंसान के बारे में आस्था रखने वाला, हर इंसान को बराबरी का समझने वाला, हर इंसान को भला चाहने वाला। और ये जो हमारी जिंदगी पृथ्वी पर है, इसी को महत्व देने वाला, उसको कहते हैं विवेकवादी, इहवादी। विवेकवादी या इहवादी होता है, स्वर्ग में क्या होगा, मेरे आत्मा का क्या होगा, मृत्यु लोक में क्या होगा, पुनर्जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले जन्म में कुछ होगा, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो बातें हैं जिनको कोई आधार नहीं है, ये काल्पनिक बातें हैं। ऐसी बातों पर जो विश्वास नहीं रखता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, इसके आधार पर जो हमें जवाब मिलेगा उसी को अपने जीवन में स्वीकारता है, उसको विवेकवादी कहते हैं। और विवेकवादी व्यक्ति हमेशा जो भगवान को मानने वाले लोग होते हैं उनका ही उतना ही आदर करता है। उसको मान्य न होने के बावजूद यह बात को स्वीकारता है कि आपको मानने का अधिकार है, आप भगवान को मानते हो, उसका मैं आदर करता हूं। इसको हम विवेकवादी कहेंगे। इसलिए विवेकवादी शब्द ये ज्यादा अच्छा है, इसको नास्तिक ना कहिए। एथेइस्ट, भगवान को न मानने वाला, यह व्याख्या भारत में नहीं लागू होती, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक ही भगवान है, मुस्लिम धर्म में एक ही भगवान है, और भारतीय परंपरा में 33 करोड़ भगवान हैं। इसमें भगवान को मानने वाली भी परंपराएं भारतीय है, भगवान को न मानने वाली परंपराएं भी भारतीय है। यहां मूर्तियों को मानने वाली परंपराएं हैं, मूर्ति की पूजा करने वाली परंपरा है, और ईश्वर निर्गुण निराकार होता है ऐसा मानने वाली भी परंपरा है। और ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, यानी ईश्वर तुम्हारी मदद भी नहीं करता, तुम्हारा नुकसान भी नहीं करता, ऐसा कहने वाले वेदांती विवेकानंद जी भी इसी समाज के हैं। तो ईश्वर की इतनी भिन्न भिन्न कल्पनाएं भारतीय परंपरा में हैं, इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में एथेइस्ट इस शब्द का उपयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। विवेकवादी यह शब्द भारतीय है, उसको आप चाहे रैशनल कहिए, बुद्धि प्रामाण्यवादी कहिए, विवेकवादी परंपरा यह भारतीय परंपरा रही है। और मुझे लगता है कि विवेकवादी यह शब्द ही हमने उपयोग में लाना चाहिए। क्वेश्चन 6, क्या नास्तिकता एक मार्ग हो सकता है
जिसके माध्यम से हम बाबागिरी को दूर कर सकते हैं या अंधश्रद्धाओं को दूर कर सकते हैं। शरद देशमुख। शरद देशमुख, इनका सवाल ऐसा है कि क्या नास्तिकता एक मार्ग हो सकता है इन बाबाओं के चंगुल से लोगों को बचाने के लिए और ये अंधविश्वास से लोगों को दूर करने के लिए? देखिए, नास्तिकता कोई इसका जवाब नहीं हो सकता है। मैं भी विस्तार से उसी के बारे में आपके साथ में बात की कि ये दोनों सवाल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके पहले हुआ सवाल, अंधविश्वास दूर करना और नास्तिकता प्राप्त करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नास्तिक बनना यानी कई लोगों के दिमाग में फिट होता है कि अंधविश्वास की जड़ ही ईश्वर है और धर्म है, और ये धारणा गलत है। एंथ्रोपोलॉजी का, सोशियोलॉजी का जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें पता चलता है कि अंधविश्वास पहले पैदा हुए। अंधविश्वास यानी अतार्किक विचार, जिनको कोई आधार नहीं है, ऐसी भी बातों को स्वीकारना। और भगवान की कल्पना और धर्म बाद में पैदा हुए। यह बात सही है कि धर्मों ने ये जो अतार्किक विचार थे, अंधविश्वास थे, उसको पकड़ कर रखा, जकड़ कर रखा, जो कि कल्चर में यानी जो संस्कृति होती है हमारी, वो नदी जैसी बहते रहती है, उसमें बदलाव होते हैं, यही उसकी खासियत होती है। जब भी नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है और ज्ञान सही है इसका पता चलता है, तो हम पुराना अंधकार छोड़ देते हैं, अज्ञान छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया धर्मों ने रोकी है, ये बात सही है। क्योंकि धर्मों में जो पुरोहितशाही थी, चर्च था, जिनके ऊपर यह धर्म फैलाव करने की, लोगों तक धर्म और उसका तत्वज्ञान पहुंचाने की, और धर्म के आधार पर जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट समाज में रखना है, वो अमल में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके हाथ में एब्सोल्यूट पावर आया, वो करप्ट हो गए और उन्होंने उसी को पकड़ कर रखा, क्योंकि उसके आधार पर उनका सब स्थान था। तो हमें अगर धर्म की प्रक्रिया खुली करनी है तो इतना ही करना है कि जो सच होगा हम स्वीकारेंगे, जो असत्य होगा उसको नकारेंगे। शब्द प्रामाण्य किसी भी बात का हम नहीं मानेंगे, और हम ऑलरेडी ये करते आए हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। थोड़ी देर पहले ही शबरीमला मंदिर के बारे में सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा है कि हम अपने आस्था में बदलाव करते हैं, करते आए हैं। सीधी सी बात है कि आज हमारी लड़कियां, मदर्स, ग्रैंड मदर्स पढ़ी लिखी है। ये कितनी बड़ी क्रांति है। अलाउड नहीं था इस देश में, हजारों सालों तक अलाउड नहीं था। अब कोई उदाहरण देंगे गार्गी वगैरह इस समय का, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो इतिहास है वो इतिहास ठीक ढंग से किसी को मालूम नहीं। केवल काल्पनिक उदाहरण देने में कोई मतलब नहीं है, और होगा भी तो 3-3.5 हजार साल पहले। बीच में क्या हुआ इसकी भी ठीक ढंग से हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमें दिख रहा है, जितना इतिहास हमको मालूम है, स्त्रियों को पढ़ाई का अवसर नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी, स्त्री न स्वातंत्र्य मर्हति, ना उसको पढ़ाई का अवसर था। स्त्रियां पढ़ने लग गई। अस्पृश्यता आज के ज़माने में हम अमल में नहीं ला सकते हैं। चातुर्वर्ण्य का समर्थन जाहिर तरीके से आज के ज़माने में करना असंगत है। कितने बदलाव हमने किए। हम समुद्र पार नहीं कर सकते थे, समुद्र पार करना पाप था। महात्मा गांधी जैसा धार्मिक व्यक्ति जब पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने लग गया, तो उनके जाति के लोगों ने उन पर बहिष्कार किया था कि यह आदमी धर्म डुबो कर आया है। हमने ये सब चीजें पार की। कितने हमने अपने आप में बदलाव किए। तो इसलिए ये नास्तिक जो शब्द है, ये नास्तिकता आने के कारण में कोई भी बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि नास्तिकता के साथ में
तार्किक विचार करने की क्षमता आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगर तार्किक विचार करने की क्षमता हमारे जीवन का हिस्सा बनती है, जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो हम सभी अंधविश्वास के बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए आपको नास्तिक बनने की जरूरत नहीं है। भारत में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, विवेकानंद जी उसका उत्तम उदाहरण हो सकते हैं, कि भगवान आपकी तकलीफ ना दूर करता है, ना आपको तकलीफ देता है, जो कुछ करना है आपको करना है। यही गाडगे महाराज कहते थे, यही स्वामी विवेकानंद कहते थे, यही सावरकर जी कहते थे। तो भारत में ऐसी अलग अलग परंपराएं रही हैं कि इसलिए आपको भारत के लोगों से अपने आप को दूर कर लेने की आवश्यकता नहीं है। नास्तिक शब्द का उपयोग मत कीजिए, लोगों को विवेकवादी बनाने का प्रयास कीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार वो तार्किक दृष्टि से विचार करना सीख जाते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में तार्किक विचार करना शुरू करते हैं, तो अंधविश्वास भी छट जाते हैं और कई गलत धारणाएं जीवन से निकल जाती है। मैं केवल कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे केवल भाषण देकर मेरी छुट्टी नहीं होती है। मेरा क्षेत्र ही बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, इस वाला क्षेत्र है। हर चीज का मुझे प्रमाण देना पड़ता है। मैं गए 35 सालों से संगठन चला रहा हूं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा, जिसको हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कहते हैं। मैं कभी भगवान के खिलाफ बात नहीं करता हूं, मैं कभी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता हूं, केवल रैशनल बातें, विवेकवादी बातें लोगों के सामने रखता हूं। और लाखों लोग बदलते गए, इसका अनुभव मैं ले चुका हूं। इसलिए लोगों को बदलाव अगर लाना है तो हमको गाडगे महाराज से, विवेकानंद के रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर आप नास्तिकता की बात करोगे तो आप अपने आप से जनता को, सामान्य जन को अलग करोगे, फिर आप अपने आप से बात करोगे, चार के चार ही रहोगे, उससे ज़्यादा बढ़ोगे नहीं। और भगवान न मानने से अंधविश्वास छड़ जाते हैं, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। उसका कभी उदाहरण मैं विस्तार से आपको दूंगा। 3-4 सवाल मिलेंगे। अगर पाप पुण्य ऐसा कुछ होता नहीं है तो क्या हम भी लोगों को ठगना चालू करें? विजय ठाकरे। विजय ठाकरे जी, इनका सवाल ऐसा है कि पाप पुण्य अगर कुछ दुनिया में नहीं होता है तो क्या हम लोगों को ठगना शुरू करें? आपके सवाल में एक बात छुपी है। कहीं तो भी ये आपकी धारणा है कि पाप पुण्य की कल्पना है, इसलिए लोग अच्छा बर्ताव करते हैं। पाप के बाद में आपने जो पाप किया उसकी आपको शिक्षा मिलेगी, नरक में यातनाएं मिलेगी, इसलिए लोग अच्छा बर्ताव करते हैं। यह आपकी धारणा है और यह आम धार्मिक व्यक्ति की धारणा होती है। मेरी भी एक जमाने में यही धारणा थी। अब पहले मैं 1-2 उदाहरण दूंगा और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले मुझे झटका लगा मैं जब जेल में गया। इमरजेंसी की बात है, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी डिक्लेयर करने का निर्णय हुआ। जिस दिन हमें पता चला दूसरे दिन, उसी दिन हमने पोस्टर स्पर्धा में लगाए। ये देशद्रोह था, अंग्रेजों के जमाने का कानून था। हमको इमरजेंसी लगी रात को 12 बजे 25 जून को, और 27 जून को हम जेल में गए। आगे 9-10 महीने रहे। हम 3 विद्यार्थी थे, मैं, चंद्रकांत जी वानखेड़े और सुभाष हिताबे। उसमें सुभाष हिताबे तो हमारे संगठन का भी व्यक्ति नहीं था, वो केवल चाय पीने के लिए मेरा पड़ोसी था, हमारे साथ आया था, लेकिन वो हमारे साथ होने के कारण बेचारा अटक गया आगे। हम दोनों एक्टिव कार्यकर्ता थे, विदर्भ के प्रमुख रह चुके थे, महाराष्ट्र के भी प्रमुख रह चुके थे, चंद्रकांत जी वानखेड़े और मैं। हम दोनों ने समझबूझ कर यह काम किया था।
हम 3 विद्यार्थी छोड़े तो बाकी सभी जेल में जो 900 1000 कैदी हो गए, 800 के ऊपर कैदी थे, ये सब के सब हिस्ट्री शीटर थे, जिनके नाम पर 1-2 से ज्यादा केसेस है, सबको अंदर डाल दिया था। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे जेल में थे। अब हमको तो कोई काम धाम था नहीं। जेलर से मेरी अच्छी पहचान थी क्योंकि मैं डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट था और उनकी बेटी उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, तो वो मुझे पहचानते थे, तो हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। हमें काफी स्वतंत्रता थी। जेल के जो नियम होते हैं उसमें जितनी स्वतंत्रता मिल सकती है वो थी। हम सब लोगों से गप्पे हाँकते थे, उनसे दोस्ती हो गई थी। अभी 10 महीने अंदर रहेंगे तो क्या होगा, रात दिन तो वही साथी है, दूसरी तो कोई साथी है नहीं। तब हमें पता चला कि उनमें से हर व्यक्ति भगवान को मानता है। वो जब कोई गुनाह करता है तो भगवान को साक्षी मानकर, उनको मन्नत कहकर गुनाह करता है। वहां का एक बहुत बड़ा मर्डर करने वाला मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा गया था। उसकी काफी दहशत थी। वो पहले तो हमें कॉम्पिटिटर समझता था क्योंकि हम मिसा में आए, ऐसा सब लोग बोलते थे। धीरे धीरे उसकी हमारी दोस्ती बनी। वो हमेशा कहता था, श्याम बाबू मैं क्यों पकड़ा गया मालूम है? क्योंकि मैंने हर शनिचर को जो मारुति को तेल चढ़ाता था, उस शनिचर को मारुति को तेल नहीं चढ़ाया, इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं तो इतने मर्डर्स किए, पहले कभी पकड़ा नहीं गया। उसके पुलिस में रिसोर्सेस थे। एक कांस्टेबल के जरिए उसको पता चल गया कि हर एक को पुलिस को मालूम है कि तू शनिचर को तेल चढ़ाने को आता है पुलगांव में, और तेरे नाम से वारंट निकल चुका है, तेरे को पकड़ने वाले। इसलिए शनिचर को 100% वो आता है, इसकी जानकारी थी पुलिस को। ये उसको पता चल गया, इसलिए वो गया नहीं, और फिर रविवार को पकड़ा गया। तो वो मानता है कि मैंने शनिचर को तेल नहीं चढ़ाया मारुति को, इसलिए पकड़ा गया। नहीं तो इतने मर्डर्स किए, इतने दरोड़े डाले लोगों का, इतना ये किया वो किया, तो कभी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं था। तब मुझे पहली बार पता चला कि जो गुनाह करते हैं वो भी भगवान की साक्षी से गुनाह करते हैं। वो भी मानते हैं कि भगवान हमारी मन्नत सुनते हैं, इसलिए हम गुनाह कर पाते हैं। ठगों का किस्सा तो सबको मालूम है। वो तो देवी को अर्पण करने के लिए ही मार डालते थे। अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आया, लेकिन ठग्स के बारे में जो हिस्ट्री उपलब्ध है आप पढ़ सकते हो, उसमें वो मार डालते थे। वो भगवान को अर्पण करते थे, देवी को अर्पण करते थे, ऐसा मानते थे। तो ये गुनाह की परंपरा रही है। उसके बाद में गुजरात टूर में 1983 में मैं गया। करीबन 48 कार्यक्रम्स गुजरात में किए। सब में मैं भाषण देता था। बी प्रेमानंद जी चमत्कार करते थे। वहां पहले ही कुछ प्रोग्राम में मुझे परिचय करा दिया कि ये नारायण स्वामी के भाई है, भगवान के भाई। अब ये सब विस्तार से मैंने क्वेश्चन के आंसर में बताया है, इसलिए यहां बहुत विस्तार से नहीं कह रहा हूं। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि नारायण भाई के स्वामी क्या है। तो नारायण भाई नाम के कोई बहुत बड़े यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ऐसा मुझे लगा था। बाद में पता चला कि भगवान के भाई है। तो गुजरात में एक परंपरा है, वो भगवान को पार्टनर बनाते हैं। 100% उसके साथ में पार्टनरशिप रखते हैं। जो भी मुनाफा होगा वो भगवान के काम में ही खर्च किया जाएगा, मंदिरों वगैरह बाकी चीजों में। जब मुझे ये पता चला तो मैंने इन लोगों की, क्योंकि बार बार मेरे ये भगवान के भाइयों से मुलाकात करवा दी जाती थी। मेरा पत्रकार काम करता था अंदर से, साइकोलॉजी का मुझे अच्छा भान था, अभ्यास भी था। मैं उनके मन को कुरेदता था और मुझे पता चलता था कि एक बार भगवान को भाई बनाने के बाद में उनके मन में कोई डर ही नहीं बचता है। कोई भी काम वो बिंदास कर सकते हैं, मुंडी मरोड़ सकते हैं, तेल में घपला कर सकते हैं, अनाज में घपला कर सकते हैं, चावल में कंकड़ डाल सकते हैं, तेल में कुछ भी डाल सकते हैं, बेच सकते हैं, बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि भगवान ही पार्टनर है। ये 2 उदाहरण मेरे जीवन में देखने के बाद में ये जो मेरा भ्रम था, तब मैं धार्मिक था, बहुत धार्मिक था, काफी अंधविश्वासी था, आपसे ज्यादा अंधविश्वासी था। पहले गुजरात में जब गया तब मैं अंधविश्वास के बाहर था, काम ही कर रहा था अंधविश्वास के खिलाफ।
उसके पहले मैं बहुत धार्मिक स्थलों पर जाता था, अब मैं नए दृष्टि से धार्मिक स्थलों पर जाते रहता हूं। बहुत धार्मिक स्थल गया हूं मैं, शायद ही कोई भारत का बड़ा धार्मिक स्थल बचा हो जहां मैंने गया नहीं हूं। मैं केवल जाता और देखकर वापस नहीं आता, मैं रुकता हूं, वहां बहुत बारीकी से देखता हूं। और पुजारी जिस ढंग से, आप नासिक जाइए, ये नागबड़ी वाले जब आपको मिलते हैं किस ढंग से आपसे बात करते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए। आप काशी विश्वेश्वर जाइए, वहां के पंडा और पुजारी जिस ढंग से आपसे बात करते हैं सब रिकॉर्ड कीजिए। आपको क्या क्या प्रलोभन देते हैं, क्या क्या करने को लगाते हैं, कैसे कैसे करने को लगाते हैं, ये भी अनुभव कीजिए। और थोड़ा अपना चेहरा वगैरह बदल के, जरा ड्रेस बदल कर वहां केवल रुक के रहिए और ऑब्जर्व कीजिए। आपको पता चलेगा कि ये जो मंदिरों के आसपास रहने वाले लोग होते हैं ये बिल्कुल धार्मिक नहीं होते, ये बिल्कुल भगवान को नहीं मानते। अगर वो भगवान को मानते तो भगवान के सामने रहकर आपको ठगने का काम करने की हिम्मत नहीं करते। इसके लिए आपकी खुली दृष्टि चाहिए, ठीक ढंग से रिकॉर्ड कीजिए। आप ऐसी पूजा करोगे तो इतना पुण्य मिलेगा, ये कॉमन सेंस है। भगवान तो आस्था का भूखा है ना, भक्ति का भूखा है ना। ज्यादा पैसे देगे तो ज्यादा पुण्य, कम पैसे दोगे तो कम पुण्य। क्या भगवान व्यापारी है? मानोगे आप इस बात को? ये सब वातावरण आप ऑब्जर्व कीजिए। बड़ी बड़े जो हमारे धार्मिक स्थल है, हिमालय के छोड़ दीजिए, बाकी सबके, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को छोड़ दीजिए। वहाँ थोड़ा हिमालय के लोग बहुत ही प्रामाणिक होते हैं, उसमें बहुत कम पैमाने पर ये ठगी होती है। लेकिन पूरा जिसको सही भारत कहते हैं, जाइए, कहीं भी जाइए, पूरे भारत में जाइए, 5 10 दिन वहां रुकिए, बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा। अब मेरा सीधा सवाल है, ये लोग पाप पुण्य मानते हैं नहीं मानते? फिर ये ठगी कैसी चलती है? पाप करो, गंगे में जाओ, नहाओ और मुक्त हो जाओ। मैं आपको गंगा और बनारस समझना है तो 2 पिक्चर आपको रिकमेंड करूंगा। एक संघर्ष मिलेगा आज के जमाने में इजीली, जिसमें दिलीप कुमार है, संजीव कुमार है, बहुत सुंदर फिल्म है बनारस पर की। और दूसरी अभी अभी आई, उसका नाम है, सनी देओल की फिल्म है, अभी लगी है इस हफ्ते में, 80 कुछ तो भी नाम है उसका। 80 बनारस पर की फिल्म है, सनी देओल है। सनी देओल मेरा कोई बहुत मनपसंद एक्टर नहीं है, लेकिन मैं फिदा हुआ इस फिल्म में उसका काम देखकर। पॉजिटिव फिल्म है। ये ठगना क्या होता है, आस्था क्या होती है, पाप पुण्य की कल्पना क्या होती है? देखिए, पाप पुण्य की कल्पना शायद बहुत अच्छे उद्देश्य से आई है कि भाई आपके हाथ से कोई गलती हो गई, ये गलती को मान लीजिए और ठान लीजिए कि ये गलती से आप फिर से इसको दोहराओगे नहीं, इससे मुक्त हो जाइए। उस गलती का बोझ लेकर मत जिए। इसलिए शायद पाप मुक्ति की कल्पना है। क्रिश्चियनिटी में इसी को कन्फेशन कहते हैं। एक पादरी होता है चर्च में, वो आपका चेहरा नहीं देखता है, आप बॉक्स में जाइए, अपना पाप कबूल कीजिए, वो कहता है ईश्वर ने आपको क्षमा कर दिया और ये पाप फिर से मत दोहराइए। ये बहुत अच्छी परंपरा है, ऐसा ऊपरी तौर पर लगता है। यही परंपरा हमारे यहाँ है। कोई भी पाप हो गया, गंगा में नहाओ, या फिर ब्राह्मण को दान दो, गाय का दान दो, ये दो, वो दो, और पाप से मुक्ति पाओ। परिणाम क्या हुआ? पाप करो, पाप से मुक्ति पाओ, फिर से पाप करो। यानी पाप करने को उससे प्रोत्साहन मिला है। पाप करने की कोई शर्म नहीं लगती है। पाप करने के कारण जो गिल्ट होता है आपको कि आपने गलत काम किया, आपके मित्र के साथ में भी झगड़ा हुआ, चाहे गलती किसी की हो, तो भी जब आप शांति से सोचते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है कि आपके मित्र के साथ में आपका झगड़ा हुआ, चाहे उसकी गलती के कारण हुआ। ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है।
अगर हम खुद गलती करते हैं तो हमको ही बहुत ये अपराध बोध तकलीफ देता है। तो ये पाप पुण्य की कल्पना, ये अपराध बोध से इंसान को छुट्टी देता है और पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। इस ढंग का सिस्टम आगे चलकर हमने खड़ी की। ब्राह्मण को गाय दान दे दो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप करो और डुबकी लगाओ। अभी मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। मंदिरों में जो सबसे ज्यादा दान पुण्य करने का काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। उसमें आपको गलत काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा मिलेगी, प्रामाणिकता से काम करने वाले लोगों की संख्या कम मिलेगी। इसका मतलब जो अच्छा काम करते हैं वो भगवान को नहीं मानते, क्या मानते हैं ना? इंसानों में अच्छा काम करने वाले पाप करने वालों से ज्यादा है और वो भी भगवान को मानते हैं। इसीलिए पाप पुण्य की कल्पना के लिए आपको आधार है ऐसा लगता है, थोड़ा उल्टे तरीके से ढूंढिए। पाप करने वाले लोग कैसा सोचते हैं उसको ढूंढिए। तो पाप करने वालों को यह पाप पुण्य की कल्पना नहीं रोकती है, और जो पुण्य करते हैं वो इसलिए डर से नहीं करते हैं, उनकी मानसिकता है। इंसान में जो अच्छाई होती है उसके कारण वो करते हैं। ये आपके ध्यान में आएगा और ये आपको समझना है। तो जो बहुत बड़े देश के मंदिर है वहाँ जाकर आप 4-4, 5-5 दिन रुकिए, आराम से देखिए ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे ठगते हैं, क्या करते हैं। फिर आपको पता चलेगा इसके पीछे की सच्चाई क्या है। युग सतयुग वगैरह के बारे में आपने जैसे कहा, वैसा अध्यात्मों में भी कहते हैं, धर्मों में भी कहते हैं कि सृष्टि का रेपुटेशन चलता रहता है, फिर से वही चीजें होती हैं। जो 4 युग हैं वो एक के बाद एक आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और अभी कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। सोनू मिश्रा। सोनू मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि सतयुग के बाद में फिर से द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग, ये रिपीटेशन होते रहेगा ऐसा धर्मों में कहा है, तो इसमें कितना तथ्य है? देखिए, हमेशा एक बात को याद रखिए कि दादा धर्माधिकारी हमेशा कहते थे कि जो पीढ़ी होती है तो आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है उसका ज्ञान हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वो पुराने पीढ़ी के कंधे पर खड़ी होती है, इसलिए उसको ज्यादा दूर का दिखता है। यानी बहुत बड़ा कोई विध्वंस नहीं हुआ, जैसे एक बड़ी उल्का गिरी और पूरी मानव जाति नष्ट हो गई तो बात अलग है, एक पूरी की पूरी कल्चर ही नष्ट हो गई तो बात अलग है। ऐसा एक सुनामी आ गया कि पूरा का पूरा एक कल्चर बह गई तो बात अलग है। आमतौर पर एक पीढ़ी से ज्यादा आगे की पीढ़ी का ज्ञान ज्यादा होता है। तो जिस जमाने में ये कल्पनाएं रखी हैं, उस जमाने में हमें पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शायद हिमालय के उसोर क्या है इसकी भी ठीक ढंग से जानकारी नहीं थी। समुद्र का अंतिम छोर क्या है इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। पृथ्वी गोल है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है इसकी हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन सब चीजों के साथ में शेषनाग के फंड पर पृथ्वी है वगैरह ये कल्पनाएं भी जुड़ी हुई है। तो ये सब युग की जो कल्पनाएं हैं, ये इंसान ने अपनी जो बुद्धि थी उस जमाने में, उसके आधार पर जो उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार पर की हुई कल्पनाएं हैं। ऐसा ना ही कोई सतयुग होता है, ना ही त्रेता युग होता है, ना ही द्वापर युग होता है, ना ही कलयुग होता है। आप आज के युग को सबसे बुरा मानते हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री का अभ्यास करोगे तो आज के जमाने में भारत जैसे देश में जितनी सुरक्षितता हमें प्राप्त हुई है, जीने का जितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, उतना पहले कभी था नहीं। ये आपके ध्यान में आएगा। हम इन पुराणों में अटक कर रहते हैं। आप वेदों को एक बार पढ़िए, उसके भाषांतर उपलब्ध है।
जो एक हवा होता है कि वेदों में ये है, वो है, वो है, वो है, पढ़िए। 4 वेद पढ़ने को आपको 2 महीने भी नहीं लगेंगे। चारों का भाषांतर उपलब्ध है, पढ़ लीजिए एक बार। आपके ध्यान में आएगा कि तारीफ करनी चाहिए उस जमाने के लोगों की, इतना ज्ञान उन्होंने उस समय में 2500, 3000, 3500 साल पहले रखने की कोशिश की। इसकी आप तारीफ कर पाओगे। लेकिन आज से ज्यादा वो ज्ञान है, ये आप स्वीकार नहीं पाओगे। अरे मैं आज तो छोटे बच्चे के साथ में भी स्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर पाता हूं। मेरा मोबाइल जो मेरे पास है उसके सब एप्लीकेशंस मैं नहीं यूज कर पाता हूं। लेकिन आज का 10 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल दिया, पहली बार दिया, उसने इस ढंग का मोबाइल पहले यूज नहीं किया है, तो भी वो जिस जिस ढंग के एप्लीकेशंस यूज करता है और क्या क्या एक्सप्लोर करता है, तो मैं दंग रह जाता हूं। तो हमेशा ज्ञान पीढ़ी के साथ में बढ़ता है। एक्यूरेट ज्ञान लेने की क्षमता उसमें है, तो ये मानव जाति का ज्ञान हमेशा बढ़ता है। इसलिए ये जो युग की कल्पना है, सतयुग में सब लोग सच्चा व्यवहार करते हैं और कलयुग में सब लोग बुरा व्यवहार करते हैं, झूठे लोग होते हैं, ये सभी कल्पनाएं बहुत नकारात्मक बन जाती है। उससे आप अपने आप को छुटकारा पाइए, अपने आप को छुड़वा लीजिए, इतना ही मैं कहूंगा। क्वेश्चन 9, क्या धार्मिक होना या नहीं अंधविश्वासी होना है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग है, और आप धर्म किसे कहेंगे, कहते हैं? राजेश पनवर, इनका सवाल ऐसा है कि धर्म और अंधविश्वास क्या अलग अलग है, या धर्म ही अंधविश्वास है? और ये अलग अलग है तो धर्म फिर क्या है, धर्म किसे कहेंगे? ये देखिए, धर्म यानी इंसान की धारणा करने वाला, ऐसा कहा जाता है। धर्म का एक बहुत महत्व का रोल रह चुका है। मैं इसके बारे में काफी बार बोल चुका हूं। जब ये सोसाइटी बहुत अनऑर्गेनाइज थी, एक टोली दूसरे टोली के साथ में, या फिर एक राजा दूसरे के राजा के साथ में हमेशा युद्ध करते रहता था सत्ता पाने की कोशिश में। कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। राजा जो बोलेगा वही कानून था, या फिर टोली नायक जो बोलेगा वही कानून था। हमेशा इंसान एक दूसरे को लूटता था। उस जमाने में एक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने का काम धर्मों ने किया है। बड़े पैमाने पर लोगों को ऑर्गेनाइज करने का, अलग अलग राजाओं को धर्म के नाम पर ऑर्गेनाइज करने का एक महत्व का काम धर्म ने किया है। एक थोड़ी सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। जब कोई सोसाइटी में एक सुरक्षा प्रदान होती है, इंसान रोजमर्रा के जीवन जीने के साथ में अगर उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है, तो अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है, कलाओं के बारे में सोचता है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो लेखन कला हो, चाहे वो काव्य कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो ड्रामा हो, नाट्य कला हो, ज्ञान हो, इन सब का विकास होता है। रोज रात दिन जीने के लिए ही झगड़ते रहे, अनाज प्राप्त करने के लिए ही झगड़ते रहे, जिंदा रहने के लिए ही झगड़ते रहे, तो इन कलाओं का कभी विकास नहीं होगा। और इसलिए जैसे जैसे धर्म एस्टैब्लिश होते गए, फैलते गए, वैसे वैसे ये ऑर्गेनाइज ह्यूमैनिटी का होना होता गया। अनेक कलाएं उसमें विकसित हुई, ज्ञान की परंपराएं विकसित हुई। ये भी बड़ा योगदान धर्मों का है। पहले कल्चर्स का योगदान था, बाद में धर्मों का योगदान रहा है। अब उसमें आगे चलकर, जैसा मैंने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कुछ समय पहले, कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ऐसा हुआ क्योंकि ये अमल में लाने का, धर्म के जो 4 हिस्से होते हैं। पहला एक धर्म संस्थापक होता है, उसका तत्वज्ञान होता है। दूसरा, ये जो धर्म होता है उसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, यानी लोगों को किस किस ढंग से कायदे कानून व्यवस्था अमल में लानी है। और इन सब को अमल में लाने वाला एक संगठन होता है, जिसको हम चर्च कहते हैं इंग्लिश में, और मराठी में उसको हम, हिंदी में या संस्कृत में उसको हम पुरोहितशाही कहेंगे।
पहला धर्म संस्थापक उसका गॉस्पेल, धर्म ग्रंथ जिसको कहेंगे। दूसरा, उस धर्म ग्रंथ में तत्वज्ञान होता है। तीसरा, उस धर्म ग्रंथ में कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पुरोहित को अधिकार दिए जाते हैं, चर्चेस को अधिकार दिए जाते हैं। ये अधिकार किस ढंग से वो अमल में लाएंगे। तो ये चर्चेस के हाथ में आगे चलकर इतनी बड़ी पावर इकट्ठा हुई, भारत में पुरोहितों के हाथ में इकट्ठा हुई, कि उसके बाद में उन्होंने इस धर्म का उपयोग अपने खुद के फायदे के लिए करना शुरू किया। वो धर्म को पकड़ के रहे। एक बार धर्म संस्थापक ने जो कहा है उसके बाहर बिल्कुल जाने का नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन करने का भी अधिकार केवल हमको, पुरोहितों को, चर्चेस को, दूसरों को नहीं। और फिर वहां से स्टैग्नेंसी आई। जो कल्चर में था कि नया ज्ञान आने के बाद में अंधकार छटने की बात, वो यहां रुक गई। और फिर उसके बाद में अज्ञान तो पहले से था, अज्ञान हमेशा रहने वाला है। हमारा आज कितना भी ज्ञान बढ़ा तो भी अज्ञान का दायरा तो बड़ा रहने ही वाला है। आज हम बहुत कुछ इस विश्व के बारे में जानते हैं, लेकिन इस विश्व के आगे भी कुछ है, इसका हमें आभास है। आज हम समुद्र के नीचे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके भी नीचे और समुद्र है, इसका हमको पता है, लेकिन वहां की हमें जानकारी नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो हमारा जितना ज्ञान का दायरा बढ़ता है, उतना ज्ञान का दायरा तो ज्यादा है, इसकी हमें जानकारी होती है। अज्ञान से हमारा बिगड़ता नहीं, अंधविश्वास से हमारा बिगड़ता है। जबकि हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसके बावजूद हम पकड़ के रहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में कहा है, धर्म ग्रंथ में कहा है, इसको अंधविश्वास कहते हैं। अब जैसे चांद पर इंसान गया है, मैं एक मुस्लिम साइंस कॉलेज में गया था मराठवाड़ा में, मेरा व्याख्यान हुआ। अब मुस्लिम धर्म ग्रंथ में अंधविश्वास की बातें बहुत कम है, बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सहज स्वीकार किया। लेकिन एक अध्यापक ने, साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट, जो साइंस का प्रोफेसर है, उसने मुझे सवाल पूछा कि चांद पर क्या इंसान गया? मैंने कहा गया। अरे सबने नकार दिया, चांद पर जा ही नहीं सकता है कोई इंसान, झूठी बात है। अमेरिका वालों ने यही कहीं फोटो लिया और डाल दिया, क्योंकि हमारे धर्म के आधार पर हम स्वीकार ही नहीं सकते चांद पर कोई जा सकता है। तो ये जो शब्द प्रामाण्य है हर धर्म में, हर धर्म में, इसमें कोई धर्म अपवाद नहीं। तो उसके कारण ये अंधविश्वास पनपे, जो बात सच है उसको भी हम नकार देते हैं। तो हमको अगर ये अंधविश्वास दूर करने हैं तो उसको धर्म को नकारने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये पुरोहितों ने ये जो शब्द प्रामाण्य का हवा बनाया है कि धर्म में जो बात कही है वो 100% सही, उसके आगे कोई चल नहीं सकता, आगे कुछ जा नहीं सकता, तो धर्मों ने ही उल्टा कहा है। सभी धर्मों ने कहा है कि धर्मों का उद्देश्य सत्य की प्राप्ति करना है, सत्य को ढूंढना है, और जो सत्य मिलता है वो धर्म का हिस्सा होता है। तो इसलिए धर्म से झगड़ने की क्या आवश्यकता है? धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं उसको अच्छा कर कर स्वीकारना चाहिए, जो आज के ज़माने में अच्छी नहीं है उसको नकारना चाहिए। अगर ये सिस्टम आप शुरू करोगे तो धर्म के साथ में झगड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप कहोगे कि आज जो हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम झगड़े चल रहे हैं, ये धर्मों का इससे कोई संबंध नहीं है। कम से कम भारतीय धर्मों का तो इससे संबंध है ही नहीं। ये तो केवल पॉलिटिक्स है, धर्म के आधार पर किया हुआ पॉलिटिक्स है। क्योंकि भारतीय धर्म इतने सहिष्णु हैं कि सब चीजें वो समा जाते हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहां कितने हिंदू बच्चे हैं जो मुस्लिम पीर के मन्नत के कारण पैदा हुए? कितने हैं? मुस्लिमों के कई पीर हिंदू देवता बन चुके हैं। यह भारत की खासियत है एक दूसरे को स्वीकारने की। यही सही माने में इंडियन कल्चर है कि अलग अलग धाराएं साथ में चलते रही हैं। उसमें कुछ बुरी चीजें आई, अस्पृश्यता आई चातुर्वर्ण्य के कारण, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन इसमें काफी अच्छी चीजें भी है। तो जो अच्छी है उसको आप स्वीकारिए, जो बुरी है उसको नकारिए, और उसी में से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। आज तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही जीते हैं, उसी के आधार पर हमारा देश चलना चाहिए, चलता है, चलना चाहिए।
इसलिए हम धर्म को नकारने की बात करने की आज के ज़माने में ज़रूरत नहीं है। उसके अंधविश्वास नकारने की बात हमने करनी चाहिए, क्योंकि धर्म का उद्देश्य ही सत्य प्राप्ति करना है, ऐसा सभी धर्मों ने कहा है। तो सत्य की दिशा में हमको चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल और फिर रुकेंगे। राधा स्वामी सत्संग व्यास के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके भी ऐसे गुरु वगैरह होते हैं या क्या समस्याएं होती हैं? संतोष खाड़े और आनंद टेकवानी। संतोष खाड़े और आनंद टेकवानी, इनका सवाल ऐसा है कि राधा सत्संग स्वामी नाम का जो प्रकट होता है वो क्या होता है? राधा स्वामी सत्संग व्यास। राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये प्रकरण क्या है? इनके भी स्वामी होते हैं, उनकी भी कुछ बातें होती है। इसका सही जवाब ये है कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अलग अलग जगहों पर राधा सत्संग स्वामी के बोर्ड लगे हुए रहते हैं, उनका कुछ जमीन उनके कब्जे में होती है, वहाँ कुछ कंपाउंड वॉल होती है, इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। यानी राधा सत्संग स्वामी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या होता है कि हर जानकारी तो जाकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी दो तरीके से हमारे पास पहुंचती है, एक तो हमने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया है तो, या फिर लोग हम तक आकर कंप्लेंट करते हैं तो, या फिर जानकारी प्रदान करते हैं तो आज तक राधा सत्संग स्वामी ये जो प्रकरण है व्यास वगैरह जो आप कह रहे हो, उसको कभी देखने की जांचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यानी वहाँ कुछ गलत चलता है या फिर अच्छा चलता है, ये दोनों तरीके की जानकारी नहीं पहुँची है। अब मैं तो बहुत जागरूक पत्रकार हूँ, मेरा संगठन बहुत बड़ा है, हजारों कार्यकर्ता है, इसके बावजूद ऐसी कोई जानकारी आई नहीं। हम जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ शायद उनकी कोई एक्टिविटीज़ ज़्यादा चलती नहीं। आपके पास अगर कोई जानकारी है, वो किस ढंग का लोगों को तत्व ज्ञान बताते हैं, किस ढंग से व्यवहार करते हैं, क्या धारणाएं लोगों की बढ़ाते हैं, तो उसके बारे में बातचीत हो सकेगी। अभी तक तो वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसा अभी तक लगा नहीं, क्योंकि कुछ जानकारी भी नहीं, निगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।